सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA नाफिज कर दिया। 2019 में जब ये बिल मंजूर हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उस वक्त इसके खिलाफ CAA, NRC, NPR के मालेगांव शहर में शान हिंद की क़यादत में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ख़वातीन का मोर्चा निकला, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। और अब वो एक्ट नाफिज हो गया तो कहीं ना कहीं शहरियान में एक बेचैनी है कि आगे क्या होगा। हम हमेशा ये बात माने कि हिंदुस्तान जो है बुनियादी तौर पे हमारा दस्तूर किसी मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना सकता, मगर हम देख रहे हैं कि मुसलसल मजहब को बुनियाद बनाकर ये कानून बनाया गया। CAA से कितना फ़र्क पड़ेगा, आज मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, ऐसा आज कुछ समझ में नहीं आता, मगर सरकार की नीयत सही नहीं है। अमित शाह का बयान कि क्रोनोलॉजी समझिए कि CAA, उसके बाद NCR, NRC, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों में बेचैनी है। मालेगांव शहर के आउटर के मिनिस्टर दादा भुसे साहब, जो एक दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं, उनके लड़के का CAA को लेकर वो अगर उसका इस्तकबाल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। नज़रिए के हिसाब से हर आदमी को ये हक है कि वो किसी चीज़ पर उसका इस्तकबाल करे, उस कानून का कोई अगर उसकी मुखालफत करता है तो मुखालफत करे, मगर जिस तरीके से इस शहर में आविष्कार भूसे माहौल बना रहे हैं, और उनका जो ट्वीट आया कि हिंदुस्तान में रहना है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और हिंदुस्तान लिखना, जबकि संविधान में हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इस नाम से जाना जाता, मगर जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस पर जो है दादा भुसे साहब, जो एक दस्तूरी ओहदे पर हैं, हमारे शहर के MLA जो दस्तूरी ओहदे पर हैं, जिनका बड़ा अच्छा याराना है दादा भुसे साहब से, बड़े फ़ोटो लगाने का शौक़ है, उनके साथ उठने बैठने का शौक़ है, दादा भुसे के साथ बैठते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि बुनियादी तौर पर वो एक फ़िरका परस्त लीडर है जिन्होंने इस शहर के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम उस कानून के ताल्लुक़ से मालूमात ले रहे हैं। महाराष्ट्र के युवा सदर समाजवादी के फ़हाद अहमद, उनकी बीवी सौरा भास्कर, उनसे बातचीत हमारी चल रही है कि इस ताल्लुक़ से हम कागज़ी कार्रवाई किस तरह से करें, या ऐसा हो कि मालेगांव शहर में हम किस तरह से कामकाज करें, क्योंकि वो लोग 2019 से इस मामले में NGO के तहत और अपने तौर पे JNU में पढ़े हुए हैं, तो वो लोग कामकाज करते रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मदद करने की बात कर रहे हैं। कुछ NGO से भी हमारी बात कराने की बात की जा रही है, लेकिन ये कानून जो है हम इसकी मुखालफत, ये इसमें कितना नुकसान होगा कितना फ़ायदा होगा इससे हटकर जिस तरह से कानून बनाया गया कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है उनको हिंदुस्तान में जगह दी जाए। अगर हिंदुस्तान इसी तरीके से सोचे तो एक मज़हब को क्यों किनारे किया जा रहा है, जानबूझ के हिंदू मुसलमान की लाइन खींची जा रही है इलेक्शन को सामने रखते हुए, जबकि हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में है और मुसलसल जुल्म होता है उनके ऊपर, ये पूरी दुनिया को पता है। तो अगर यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम हैं उनको भी फिर सरकार ने जगह देना चाहिए हिंदुस्तान में। रोहिंग्या का मसला पूरे दुनिया के सामने है, बर्मा के मुसलमान का मसला है, श्रीलंका के मुसलमान का मसला है। दूसरी एक बात ये नहीं समझ में आती कि अगर ईसाई को भी जगह दी जा रही है, बौद्ध को भी जगह दी जा रही है, तो ईसाई आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क ईसाइयों के हैं,
तो हिंदुस्तान ही क्यों उनको जगह दें। ईसाइयों को अगर कोई मसला आ रहा है तो ईसाई देश दें। हमारे आसपास बौद्ध मज़हब के मानने वाले बड़े देश हैं, चीन है, बर्मा है, श्रीलंका है, ये सब लोग उनको जगह दे सकते। हम तो ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान की खुद आबादी इतनी हो चुकी है कि हर वक्त फ़िरका परस्त लीडर एक तरफ ये बोलते हैं कि मुल्क को जो है अवामी यानी इतनी ज़्यादा आबादी हो रही है कि यानी आबादी का ब्लास्ट हो जाएगा, इस तरह का भी बयान देते हैं। उसके बाद दूसरे मुल्क के लोगों को लेना, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम ही मज़हब के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। इस तरह का कानून बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए, किस तरह से उन्हें तंग किया जाए। इसी मकसद के तहत ये कानून बनाया गया है। हम आज पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करेंगे, मगर मालेगांव शहरियान बेफिक्र रहें। इस ताल्लुक़ से कोई भी अगर हमको एहतजाज करना पड़ा तो हम जो ऊपरी सतह पर बातचीत कर रहे हैं तो 2-3 रोज़ में उसका ऐलान करेंगे। कागज़ी तौर पर हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम काम करेंगे। हम मालेगांव शहरियान को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि वो इस कानून से डरे नहीं, खौफ ज़दा ना हो। इस शहर में जब तक निहाली वर्कर हैं उन्हें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज प्रेस वालों को बुलाया। सीए नाफिज हो गया, सबसे बड़ा मोर्चा आपने निकाला आपके इसमें, क्या सीए नाफिज होने से इंटरनल जो इंडिया के लोग हैं इनको तो कोई दखल की बात नहीं है, लेकिन जो एक नीयत समझ में आ रही है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी ही जगह के लिए अक़लियत को लेने की बात है जहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान है, कंट्री है। अगर इनका मन साफ़ होता, जुल्म के किसी कौम के साथ अगर जुल्म होता है तो ये श्रीलंका, बर्मा और दूसरी ऐसी चाइना है जहाँ बहुत खस्ता हाल है मजहबी तौर पर मुसलमान, ऐसे लोगों की अक़लियत को भी लेने की बात करते। लेकिन हम लोग जो महसूस कर रहे हैं इलेक्शन आने से पहले इन्होंने ये हवा खड़ा किया ताकि अक्सरियत के फ़िरका परस्त लोगों को खुश किया जाए, और इससे जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम माइनॉरिटी को कितना दबाते हैं और उसको मेजॉरिटी खुश होती है। अगर एनआरसी का मामला आता है तो ऐसे हालात में अभी से ही हमारी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ जो सेंटर चल रहा है समाजवादी की राब्ता ऑफिस पे, शान हिंद राब्ता ऑफिस पे, वहाँ पर हम लोग गाइडेंस करते रहते हैं। और सबूत बनाने की बात जो है, ख़ास तौर पे मेरा ये बोलना है कि वोटर लिस्ट में अपने नाम का इंदराज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट पड़नी चाहिए ताकि हमारी शहरियत है उसको हम बताते रहें। और जब एनआरसी का मामला आएगा हम लोग मालेगांव शहर की आवाम के लिए पूरी तरह मददगार साबित रहेंगे। हम उनके कागजात दुरुस्त करने में और उनके लिए जैसी भी अवेयरनेस पैदा करना है उसके लिए हम लोग मदद करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। एहतजाज का कोई एहतजाज अभी तो एनआरसी की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एहतजाज की नौबत आती है या हमको ऐसा लगता है तो ज़रूर मालेगांव शहर की आवाम, कई ख़वातीन रोज़ाना जो है वो फ़ोन से रब्ता कर रही हैं कि हमको इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, और इंशाअल्लाह हम लोग इसके एक लाए अमल बनाकर एहतजाज करेंगे जिससे कहीं ना कहीं हुकूमत के हौसले पस्त हो। एहतजाज के ताल्लुक से कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है और इसमें मेंशन किया गया है कि आप एहतजाज नहीं करेंगे। किस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे? सीए के मैं सीए लागू हो गया, मैं एनआरसी के ताल्लुक से बोल रही हूँ।